हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज जनरल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं ये प्रश्न ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे में ग्रुप डी से लेकर के ऑल टीचिंग एग्जाम में भी यह क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। चले मैं आप लोगों को बिना समय गंवाए को प्रश्न बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल जो है सो उसके पलायन वेग से अधिक है, जिस कारण चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है जो किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की अनुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो क्लोरेला। उसके बाद है जो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर गहमा ग्रीन का बहुलक है। उसके बाद है द्रव की चौथी अवस्था क्या है। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ठोस द्रव गैस तो सब जानते हैं। चौथा अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। पंचम अवस्था का नाम क्या है, बोस आइंस्टीन। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा के माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का माप एमीटर के द्वारा की जाती है। उसके बाद है प्रकाश तरंग के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। तो ध्रुवण से। उसके बाद है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो एक वृत्ताकार वलय का जो होता है गुरुत्व केंद्र उसके वृत्त के केंद्र में होता है, वलय के वृत्त के केंद्र में। उसके बाद है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.5 होता है। उसके बाद है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। तो यह एक कार्बन होता है। हीरा एक क्या है, तो अधातु है। उसके बाद है जो ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रह के गति का नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। किसने, केपलर ने। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संकलन पर आधारित है। अगर पूछे प्रोटॉन का खोज किसने किया था। प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड, या गोल्डस्टीन रहे तो गोल्डस्टीन भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का पूछे तो जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का खोज पूछे तो जेम्स चैडविच। उसके बाद है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो पानी जो है सो तीनों अवस्था में, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो कैरेट में माने क्या करते हैं, उसके हीरे के भार यानी इसको शुद्धता को मैंने क्या करते हैं, जांच करते हैं। उसके बाद है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। उसके बाद है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस है। तो आप जानते हैं भौतिकी के महान वैज्ञानिक है कौन, सीवी रमन। उसका ही क्या है, जन्मदिन है। उसके बाद है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है। तो गलकंठ, जिसको घेंघा रोग कहा जाता है। उसके बाद है विद्युत मोटर का क्या कार्य है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करते हैं यानी बदलता है। उसके बाद है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है। उसके बाद है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। उसके बाद है जो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसीलिए सूर्य हमेशा पूर्व में ही निकलता है। उसके बाद है जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर का निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Pb3O4 होता है रेड लेड का अनुसूत्र। उसके बाद नेक्स्ट है
जो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण जो होता है सो कलिन के बैक्टीरिया द्वारा होता है। उसके बाद है डार्क एवेंजर क्या है? यह एक प्रकार का प्रमुख क्या है? कंप्यूटर वायरस है। उसके बाद है जो फाइकोलॉजी के तहत किस विज्ञान का किस तहत विज्ञान को किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो सवालों का। उसके बाद है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में जो है सो माने कोबाल्ट नामक क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है। उसके बाद है मेनिनजाइटिस नामक रोग किस शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिनजाइटिस नामक रोग से जो है सो शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। उसके बाद है मनुष्य हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी श्वसन दर है? तो क्या हो जाएगा? श्वसन दर पूछे तो 16 से 18। कितने बार धड़कता है दिल? तो यह हो जाएगा 72 बार, 70 से 72। उसके बाद है जो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हीमोफीलिया की उपस्थिति। उसके बाद है चाय बनाने के लिए विद्युत युक्त द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो कंडेंसन विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। उसके बाद है वर्डों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गरियाट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद है जो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद है एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो प्रोटीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण मानव शरीर में यकृत में होता है। क्या आता है? यकृत में होता है। उसके बाद है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद है साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन, यह विटामिन B12 है। उसके बाद है जो टेटा दूधाइल लैंड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो यह एंटी नॉकिंग के लिए मिलाया जाता है। उसके बाद है रेंटिंग को बढ़ाने के लिए हीरे को चमक होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या करता है? माने के कारण हीरा का चमक होता है। उसके बाद है जो अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है? तो अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। उसके बाद है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन साल्क ने तैयार किया था। उसके बाद है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? यानी गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। या मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। उसके बाद है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है? क्लोरोफिल होता है। उसके बाद है न्यूटन पर किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह एक न्यूटन पर किग्रा, तो यह एक त्वरण नहीं स्वरण का मात्रक है। उसके बाद है जो ग्वाइटर नामक रोग शरीर के किसकी कमी के कारण होता है? यह ग्वाइटर नामक रोग जो होता है सो आयोडीन के कमी के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब होता है? तो इसका रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिमी होता है। उसके बाद है जो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक विचलन पूछे तो बैंगनी का होता है, सबसे कम पूछे तो लाल का होता है, सबसे अधिक तरंगदार पूछे तो लाल का होता है, सबसे कम तरंगदार पूछे तो बैंगनी का होता है। उसके बाद है जो कैलोमल
कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल। उसके बाद है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसका सूत्र होता है HgS। उसके बाद है जो आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने की उत्प्रेरक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। उसके बाद है जो एस्ट्रोडी क्या है? तो यह एक ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह को एस्ट्रोडी माने क्या कहते हैं। उसके बाद है जो ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारा नहीं। इसका कारण यह है कि अवतारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के दिशा में स्थित होना। उसके बाद है स्फिग्मोमैनोमीटर से किसका माप की जाती है? तो यह रक्त दाब को क्या करता है? मापता है। उसके बाद है जो सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो यह कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, रक्त समूह का। उसके बाद है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह लवण अधिक लवणीय होने के कारण यह नीला दिखाई पड़ता है। यह किस कारण के माने किस घटना का कारण? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है सो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। उसके बाद है इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला विश्व का प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो यह मैडम क्यूरी भौतिकी के क्षेत्र में थे। उसके बाद है जो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है? तो यह इनसेट 2A है। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। उसके बाद है हाइली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है? तो यह 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। उसके बाद है किन तरंग की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित रहते हैं? तो यह पराश्रव तरंग के सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित होता है। देखिए पराश्रव तरंग का मान होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम कहते हैं श्रव्य तरंग, जो हम लोग सुन पाते हैं। उसके बाद है जो HIV विषाणु के कौन सा रोग है? तो यह एक HIV एक एड्स रोग है। उसके बाद है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन K सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। उसके बाद है लाफिंग गैस है, तो यह एक वाइट्रेस ऑक्साइड है। उसके बाद है वायु चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौ कवर में कसकर रखकर। उसके बाद है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो यह न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होता है। उसके बाद है जो किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। उसके बाद है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों को आयु को पता लगाने के लिए। उसके बाद है शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो यह किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। उसके बाद है हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। उसके बाद है दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखा है तो उसका अनेक प्रतिबिंब बनेगा, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब जो होगा सो सबसे अधिक चमकीला प्रतीत होगा। उसके बाद है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। यह पेंसिलिन होता है, यह एक प्रेफाइट होता है। उसके बाद है पित्तल मिश्र धातु है, यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। उसके बाद नेक्स्ट है
गैसों के दाब ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह मोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है मनुष्य में दाद रोग के रोकथाम माने रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो यह एक माइकोस्पोर्म है। उसके बाद है जो स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन सी के कमी के कारण होता है। उसके बाद है सबसे भारी धातु कौन है? तो यह ऑस्मियम हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी हो जाएगा। उसके बाद है पोटासियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KCl MECl2 × 6H2O होता है। उसके बाद है जो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो अंततः सौसा प्राप्त होता है। उसके बाद है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? यह क्रोमियम लोहा और निकेल का मिश्र धातु है। उसके बाद है जो वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसमें शैवालों को अध्ययन किया जाता है? तो जिसमें शैवालों को अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है दूध से दही बनना किस प्रकार मान किस जीवाणु के कारण होता है? यह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा यानी शुगर के अधिकता होती है। उसके बाद है स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो यह पास्कल के नियम के आधार पर बना हुआ है। इसके बाद है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? यह सोडियम थायोसल्फेट होता है। उसके बाद है जो भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद है जो 1984 ईस्वी में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिट्रिकम एस्टिवम होता है। उसके बाद है जो ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो यह ऑक्जेनोमीटर से एक पौधे को माने गति को मापा जाता है। उसके बाद है जो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका कमरे का ताप जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद है ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है श्रव्य तरंग की मान होती है। तो श्रव्य तरंग की मान होते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में। उसके बाद है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। उसके बाद है जो कैलेमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। उसके बाद है हीरे की चमक का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद है विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन पर कूलम। उसके बाद है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेकोफेरॉल। विटामिन ए का पूछे तो रेटिनॉल, विटामिन बी का पूछे तो थायमिन, विटामिन सी का पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का पूछे तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का ई का पूछे तो टेकाफेरॉल। उसके बाद है भारी जल क्या है? यह भारी जल एक ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O आता है। क्या होता है? D2O। उसके बाद है कौन सा रोग कोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो यह कोना रोग जो है सो आंत से संबंधित है। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए माने जाने जाते हैं जिम्मेवार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीलिया के लिए। उसके बाद है एपिलेप्सी रोग का संबंध है। तो यह नाही संस्थान में होता है। उसके बाद है जो AB रक्त समूह को कहा जाता है? तो AB को कहा जाता है सर्वग्राही रक्त O को कहा जाता है सर्वदाता। उसके बाद है जो चेचक के टीके का खोज किसने किया था? चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद है
दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो ये इसमें आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। उसके बाद है सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है। सेलिंग प्रतिशत में क्या किया जाता है? मूंगफली के दानों को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना खाद्य कौन सा है? तो उसका सही उत्तर रहेगा हॉर भी ऑर्लार्ड अल अलगेर अलगेयर। उसके बाद है, जो किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा मानेन। उसके बाद है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 90 कैलोरी। उसके बाद है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त लाल होता है। उसके बाद है, मनुष्य में रक्त का मात्रा आता है उसके कुल वजन का लगभग 7%। उसके बाद है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिक रस जो होता है यह अमाशय से स्रावित होता है। उसके बाद है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर रहेगा डार्विन, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद है, व्यस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो व्यस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय होता है 0.8 सेकेंड। उसके बाद है, मछलियों में श्वसन हेतु प्रभावित अंग है? तो उसका सही तो मछली जो है सो किसके सहायता से मैंने सांस लेता है? तो मछली गिल्स या गलफरा का सहायता से सांस लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रदान किया गया डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर रहेगा एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद है, विज्ञान के शाखा एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा घास का। उसके बाद है, मानव शरीर में किस विटामिन के का निर्माण माने किस अंग में होता है? तो इसका सही उत्तर कालन बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो उस कालन बैक्टीरिया। उसके बाद है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर रहेगा बच्चों के रोग से। उसके बाद है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो इसका ग्लूकोज की कमी से होता है। उसके बाद है, जो हैग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। उसके बाद है, रेड लैंड का रासायनिक सूत्र, इसके बाद इसका सूत्र होता है Pb3O4। उसके बाद है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? यह एक सुक्रोज है। उसके बाद है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। उसके बाद है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। उसके बाद है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप क्या होता है? तो हाइपो का रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। उसके बाद है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होता है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिकता चिंता की बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके बाद है, नेत्रदान में रोगी को आँख के किस भाग को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा कॉर्निया। उसके बाद है, पाइलाया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन के कमी के कारण होता है। उसके बाद है, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद है, खसरा होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर रहेगा वायरस के कारण खसरा होता है। उसके बाद है, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 24%। उसके बाद है, नायलॉन प्लास्टिक्स का आविष्कार कब हुआ? उसका सही उत्तर हो जाएगा
1937 ईस्वी में कारोधर्स के द्वारा। उसके बाद है एस्टाइल किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर रहेगा टिटेनियम। उसके बाद है लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा लिथार्ज। उसके बाद है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर रहेगा कोलामा महाराष्ट्र में। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी की इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकुरल। उसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के विराम ऊर्जा होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 0.51 मेगा वोल्ट। उसके बाद है प्रतिदीप्त मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद है प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रा क्या होता है? इसका सही उत्तर रहेगा लक्स। उसके बाद है बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? तो बादल को हवा में तैरने का कारण है वायु की संयंत्रता। उसके बाद है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग नामक वैज्ञानिक। उसके बाद है विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद है सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र? तो इसका सही उत्तर रहेगा CaH2PO4 के हल 2। उसके बाद है पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद है जो एपिलेप्सी रोग का मुख्य कारण है? तो इसका सही उत्तर रहेगा नाड़ी संस्थान। उसके बाद है जो हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। उसके बाद है जो किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंग का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो सोनार का उपयोग करके। उसके बाद है मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने का संभावना है? तो इसका गड़बड़ होने का संभावना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ब्रिक का। उसके बाद है मोनोमीटर में क्या मापते हैं? तो गैस का दाब मापते हैं। उसके बाद है पैराक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B6 होता है। उसके बाद होता है मोनोमीटर से क्या मापते हैं? तो मोनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। उसके बाद है 4 अर्ध आयुओं के पश्चात रेडियो एक्टिव पदार्थ का किनका भाग विघटित रह गया? तो इसका सही कितना भाग विघटित रह गया? तो इसका सही उत्तर रहेगा 6.25%। उसके बाद है शुष्क छिपाक का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर रहेगा विटामिन ए के कमी। उसके बाद है सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। उसके बाद है जो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो यह एक अनुचुंबकीय माने पदार्थ है। उसके बाद है रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद है रक्त थक्का किस रोग से नहीं बनता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन के। उसके बाद है किस रोग में नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया में नहीं बनता है। किस विटामिन के कमी से नहीं बनता है? तो उसका सही उत्तर है विटामिन के। उसके बाद है DNA उपस्थित रहता है केंद्रक में। उसके बाद है आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसके बाद है परिवर्तित करने की ऊर्जा क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा 931 मेगावाट।